नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जितना सारा हमारा फ्रेंड है जिस तरह से रिक्वेस्ट करता है उसी टाइप से ही वीडियो बना के मैं समझाता हूँ। जो आपका ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट है, नेम प्लेट को किस तरह से पढ़ना है और ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट में जो आपका वोल्टेज दिया हुआ है, चाहे आपका प्राइमरी साइड का हो या सेकेंडरी साइड का, कैलकुलेशन किस तरह से करना है। जो आपका प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का एम्पियर सेम टू सेम ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट में जो दिया हुआ है किस तरह से कैलकुलेशन करके निकालना है। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी फ्रेंड को पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। जो कंपनी में या इंडस्ट्रियल में आप ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी आपके पास ट्रांसफार्मर है, इसका नेम प्लेट को देख के कैलकुलेशन जब आप कीजिएगा तो देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। और जितना सारा फ्रेंड एसएफसी पैनल में काम कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल, तो वहां पे जाके जो आपका रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर है, जो आपका 25 टन का पैनल है डी फॉग पैनल, इसमें जो आपका इलेक्ट्रोथर्म का ट्रांसफार्मर है, जो आपका नेम प्लेट है, जो यहाँ पे मैं लिख के रखा हूं, देखिएगा सेम टू सेम मैच हो जाएगा। तो आखिर कैलकुलेशन किस तरह से करना है। दोस्तों, आप सभी को ये बात मालूम है कि हम ऑनलाइन क्लास भी देते हैं रात को 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक। तो जो आपका ऑनलाइन क्लास का टॉपिक था ट्रांसफार्मर मास्टर ऑनलाइन क्लास पार्ट 1 से लेके 4 तक दिया गया है। और जो आपका ट्रांसफार्मर के ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे पे भी आपको ऑनलाइन क्लास में बता दिया जाता है और कॉपी में नोट भी करवा दिया जाता है कि जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो आपको इंटरव्यू देने में कोई तकलीफ ना हो। जो आपका ट्रांसफार्मर है, इसमें जो आपका प्राइमरी साइड है, प्राइमरी साइड में कितना वोल्टेज है ना 33,000, और जो आपका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है ये है 750 LV1, LV2, LV3, LV4। तो जो आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो देखिएगा जो इलेक्ट्रोथर्म का पैनल है, जो मैं आप सभी को शुरू में ही ट्रांसफार्मर का जो नेम प्लेट दिखाया हूं, इसमें देखिए साफ साफ दिया हुआ है 3 गो डेल्टा है, 1 गो स्टार कनेक्शन है, और सभी में फेज टू फेज जो आपका वोल्टेज है वो आपको 750 है। और जो आपका प्राइमरी साइड का एम्पियर है 209 है 0.95, और जो आपका सेकेंडरी साइड का एम्पियर है 2309.40। तो चाहे आपका वोल्टेज रहे या आपका एम्पियर रहे, कैलकुलेशन किस तरह से करना है जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो ज्यादातर देखिएगा यही क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का एम्पियर कैलकुलेशन करके दिखाइए या बताइए किस तरह से कैलकुलेशन होता है। और जब आप ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन कीजिएगा तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होता है कि कितना एमवीए का ट्रांसफार्मर का आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो आपका एसएफसी पैनल है, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल, जो आपका 25 टन का फर्नेस के लिए ट्रांसफार्मर रहता है, वो रहता है आपका 12 एमवीए का ट्रांसफार्मर। और कोई कोई जगह में देखिएगा ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट में क्या लिखा हुआ रहता है ना, ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना है 12,000 kVA, और जो आपका एचटी वोल्टेज है वो है 33,000, और जो एलटी वोल्टेज है 750 × 4, यानी कि इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा टोटल 3,000 वोल्टेज। तो जब आप इंटरव्यू दीजिएगा, चाहे आपको डायरेक्ट बताए कि प्राइमरी साइड में 33 kV या 33,000 वोल्टेज है और सेकेंडरी साइड में 3,000 वोल्टेज है, तभी आपको तुरंत समझ जाना है कि जो कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, जो आपका 25 टन का फर्नेस है, ये 4 कन्वर्टर का पैनल है,
और 4 कन्वर्टर का पैनल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 4 गो जो है, और एक ही साइड में जो आपका सेकेंडरी साइड है, जो चारों है, चारों में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 3 गो आपको डेल्टा कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा और एक स्टार कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा। अभी जो आपका प्राइमरी साइड का एम्पियर है वो किस तरह से कैलकुलेशन करना है, प्राइमरी साइड का जो 33,000 वोल्टेज है इसका कैलकुलेशन किस तरह से करना है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो जिस तरह से मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके आप सभी फ्रेंड को बता रहा हूँ, सेम टू सेम कॉपी करके बताना है। तो जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है प्राइमरी साइड के यानी कि HT एम्पियर, HT साइड FLC का फुल फॉर्म होता है फुल लोड करंट, और ये जो आपका एम्पियर निकालने का एक फॉर्मूला है वो होता है I इक्वल टू KVA इंटू 1000 डिवाइड बाय √3 इंटू V। जो फॉर्मूला के साथ मैं कैलकुलेशन करके आप सभी को बता रहा हूं सेम टू सेम यही करना है। तो ये यहाँ पे जो आपका KVA है कितना है ना, 12,000 है, तो 12,000 लिख दिया गया है। और आपको मालूम है कि इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें आप सभी को समझाया था कि ये जो 1,000 है ये कहाँ से आ रहा है। इसके बाद डिवाइड बाय क्या करना है ना, यहाँ पे √3 है, यानी कि जहां पे आपका 3 फेज यानी कि ये जो आपका ट्रांसफार्मर का करंट कैलकुलेशन हो रहा है ये 3 फेज ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन करके बताया जा रहा है। ये √3 देख के ही कॉन्फर्म हो जाता है, जहां भी आपका 3 फेज का कैलकुलेशन होगा वहीं पे आपका √3 रहेगा। 1.732 ये √3 का मान है, इनटू वोल्टेज कितना है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है HT वोल्टेज 33,000। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 12 के बाद आपका 6 गो 0 होगा और डिवाइड बाय कितना होगा 57156। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा सेम टू सेम जो आपका ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट में 209.95 एम्पियर दिया हुआ है, सेम टू सेम यहाँ पे एम्पियर आ जाएगा और एकदम एक्यूरेट आपका मैच हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों प्राइमरी साइड का एम्पियर कैलकुलेशन किस तरह से करना है। अभी सेकेंडरी साइड के किस तरह से करना है, जिस तरह से आप प्राइमरी साइड में कर रहे हैं सेम टू सेम वही फॉर्मूला रहता है। जो आपका वोल्टेज है यहाँ पे वोल्टेज का थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 750 इंटू 4। इस जगह में मैं आप सभी को समझाया हूं कि जो आपका सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड में जो आपका फेज टू फेज वोल्टेज है वो 750 है और 3 गो आपको डेल्टा कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा, एक गो आपको स्टार कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो 750 इंटू 4 जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 3,000 वोल्टेज होगा और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा वही आएगा 12 के बाद आपका 6 गो 0 डिवाइड बाय जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 5,196 आएगा। और जब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी साइड में एम्पियर दिया हुआ है 2309.40, यहाँ पे आपका वही सेम एम्पियर आएगा 2309.46 एम्पियर। अभी आपके पास अगर यही सेम टू सेम SFC पैनल का ट्रांसफार्मर है तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। अभी दोस्तों ये जो आपका 33,000 वोल्टेज है इसका कैलकुलेशन किस तरह से करना है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। इसके बाद आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो जो मैं ऑनलाइन क्लास देता हूं, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करके हमसे लाइव फेस टू फेस बात करके जितना सारा डाउट है सारा डाउट आप पूछ सकते हैं। दोस्तों जितना आसान से आप प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का
एम्पियर निकाले हैं उतना ही आसान से आप वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। एचटी साइड वोल्टेज, इस जगह में जो आपका एम्पियर निकालने के लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया था, सेम टू सेम आपका वोल्टेज निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। V इक्वल टू KVA इंटू 1000 डिवाइड बाय √3 इंटू I। इसके बाद जो आपका करंट निकला था, कितना करंट निकला था, जो आपका प्राइमरी साइड था यानी कि एचटी साइड में 209.95 एम्पियर, तो उसी को देके ही आपको कैलकुलेशन करना है और यहाँ पे आपका साफ साफ लिखा हुआ है। तो V इक्वल टू जो आपका केवीए है, केवीए कितना है ना 12000 है, तो यहाँ पे 12000 लिख दिया गया है इंटू 1000 डिवाइड बाय √3 का मान है 1.732 और जो आपका एम्पियर निकला था यानी कि 209.95 एम्पियर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 के बाद 6 को 0 देना है डिवाइड बाय, जब नीचे वाला आप सॉल्व कीजिएगा 363.63 आएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो उस टाइम आपका एचटी साइड का वोल्टेज कितना आएगा ना 33000। ये कौन सा साइड है, एचटी साइड है। अभी कितना आसान से आपका वोल्टेज निकल गया और यहाँ पे देखिए 33000 आपका वोल्टेज लिखा हुआ था। अभी जो आपका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है ये किस तरह से निकालना है ना, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। एलटी साइड वोल्टेज यानी कि सेकेंडरी साइड V इक्वल टू KVA इंटू 1000 डिवाइड बाय √3 इंटू I। तो वही KVA आपका 12000 है इंटू 1000 डिवाइड बाय 1.732 यानी कि √3 का मान है इंटू जो आपका सेकेंडरी साइड का एम्पियर निकला था 2309.46 एम्पियर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 के बाद 6 को 0 आएगा और नीचे वाला जब आप सॉल्व कीजिएगा 3,999.98 और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका इस जगह में कितना वोल्टेज था ना, आपका 3000 था, तो यहाँ पर भी आपका 3000 वोल्टेज आ जाएगा। ये कौन सा है ना, एलटी साइड है। अभी बहुत आसान से आपको समझ में आ गया है। इसी तरीका से आप किसी भी 3 फेज ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कैलकुलेशन कर सकते हैं और एम्पियर भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।